Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 5 and second part of exercise number 2.6. The statement of the question is z is equal to 2 plus iota. हमने यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से करना है कि करना सिर्फ यही है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे z कॉन्जुगेट, फिर z प्लस z कॉन्जुगेट, फिर z माइनस z कॉन्जुगेट और z इंटू z कॉन्जुगेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम सेकंड पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले तो z कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी z बार लिया। z बार जो है ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस योटा है तो ये 2 माइनस योटा आ जाएगा। इसके बाद हमने z प्लस z बार लिया तो z प्लस z बार ये आएगा 2 प्लस योटा प्लस 2 माइनस योटा। तो यहाँ पे माइनस योटा और प्लस योटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस और माइनस योटा कैंसिल आउट हो गए। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो z प्लस z बार इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। z माइनस z बार क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे z लिया, z इज इक्वल टू हमारे पास 2 प्लस योटा आ गया, माइनस z बार लिया, z बार हमारे पास 2 माइनस योटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा माइनस 2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास z माइनस z बार हमारे पास 2 अयोटा के बराबर आ जाएगा। किस तरह से कि यहाँ पे ये प्लस का 2 और ये माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए, अयोटा प्लस अयोटा दैट इज इक्वल टू 2 अयोटा आ गया। अब सिर्फ इसका फोर्थ पार्ट हमने सॉल्व करना है कि z इंटू z अयोटा, यानी z को z बार के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास z आ गया, फिर ये हमारे पास z बार आ गया, इन दोनों को हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम ये जो 2 है ये इस फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ भी और सेकंड वाले एलिमेंट के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अयोटा है, अयोटा भी 2 के साथ भी और अयोटा माइनस अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको इसी तरह से हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। 2 इंटू माइनस अयोटा ये हमारे पास माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। 2 इंटू अयोटा ये हमारे पास प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे अयोटा इंटू माइनस अयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये वाली चीज जो है ये 2 अयोटा प्लस में आ रही है, ये चीज हमारे पास माइनस 2 अयोटा आ रही है। दोनों हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हमारे पास आया 4 माइनस अयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये 4 माइनस -1 की माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। जो हमारी लास्ट वाली यानी z इंटू z डैश जो हमने कैलकुलेट करना था वो भी हमने कर लिया। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमने z कॉन्जुगेट, फिर z प्लस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट और z इंटू z कॉन्जुगेट हमने कैलकुलेट करना था। ये 4 के 4 जो हमने इसमें कैलकुलेशंस करनी थी वो हमने कर ली और इसके आंसर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।